Hi, good evening. Okay, what was the last topic covered? H lookup. मतलब अपना सब लुकअप सारे हो गए ना? जी Yes, sir. H lookup with match and index. इंडेक्स मैच एच लुकअप. Yes. सर एक्स लुकअप करवाना है. X lookup means it is an alternative. Alternative मतलब ऐसा समझ लो कि X और H को दोनों को उखाड़ के फेंक दिया उसने. V lookup और H lookup को. देखो क्या था ना, ऐसे समझ लो कि एक ट्रॉली आती है, मालूम आपको, जब हम लोग लगेज ट्रॉली आती है उसमें व्हील्स लगे होते हैं. तो व्हील्स में होते हैं, एक ट्रॉली होती है जो सिर्फ वर्टिकल जाती है, एक ट्रॉली होती है जो हॉरिजॉन्टल जाती है, ऐसा एग्जांपल. और एक ये दोनों तरफ की ट्रॉली होते हैं जिसमें 4 टायर होते हैं. यू कैन रोटेट 360 डिग्रीज. देखा है ना आपने? बस वो है ये वाला. ठीक है ना? नाउ सी, एकदम बेसिक आपको मैं बता दूं ना, अगर कि एक्स लुकअप इज द न्यू डायनामिक फंक्शन जहां पर इंडेक्स, मैच, वी लुकअप, एच लुकअप, इट इज द वन हु डज दैट जॉब. और उसकी एक खासियत है, मैं आपको बताता हूँ, बट दिस इज अवेलेबल ओनली इन ऑफिस 365. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग ऑफिस 365. Which version you are using? 65. Very good. निपुण? सर ऑफिस में 365, घर पे 21. 21 में भी रहेगा है क्या? ट्राई नहीं किया सर. ओके, चलो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ फटाफट. हम लोग ने 2-वे डायमेंशनली भी किया ना, 2-वे सर्च, याद है ना? यस सर. हो गया ना वो 2-वे सर्च? यस सर. ओके, now what is x lookup? x lookup भी सेम टू सेम है. इट्स वेरी इजी बिकॉज द मोर एंड मोर न्यू फंक्शन जब भी मार्केट में आएंगे तो याद रखना एक बात कि वो इजी करके देगा, क्योंकि इजी होगा तो ही उसका वैल्यू बढ़ेगा ना. लेट्स गो फॉर x lookup. से फॉर एग्जांपल आई वांट टू सर्च समथिंग यूजिंग id. आई विल गिव द id एंड आई वांट द नेम ओवर. ठीक है ना? एकदम सिंपल सा एक करते हैं. तो सपोज मैंने दे दिया उसको 4371 और मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए उसका नाम, दैट इज सेरिना शर्मा. करेक्ट? अब यही चीज जब मैं इसको वी लुकअप से दूंगा तो नहीं दे पाऊंगा. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वी लुकअप निपुण, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर दिस 4371 और मुझे चाहिए बैक में. सो वी लुकअप कैन नॉट डू दैट, पीछे नहीं जा सकता है वो. तो हम लोगों को इंडेक्स और मैच का यूज करना पड़ेगा. बट नाउ एक्स लुकअप से क्या होता है, इट्स ओनली 3 थिंग्स जैसे होता है जो हमको इंपॉर्टेंट है जो देना है. वन इज कॉल्ड द लुकअप वैल्यू, व्हाट यू वांट टू लुक फॉर. ऐसे आई वांट टू लुक फॉर दिस वन. ठीक है ना? मुझे पूछता है कि ये जो लुकअप वैल्यू है ये कहां पर है आपका, ऐसे दिस इज ओवर हियर. ठीक है, कॉमा. देन इज आस्किंग मी कि गिव मी द एरे, जिसमें से मुझे आंसर आपको बाहर चाहिए, ऐसे मुझे ये बाहर चाहिए. ठीक है, इतना भी दे दिया मैंने. मैच मोड क्या है छोड़ दो, इतना दे देता हूं मैं एंड आई प्रेस एंटर. कितना सिंपल है ना, मतलब आगे पीछे किधर दाएं बाएं से भी उसने ढूंढ लिया. Got that? The 3 arguments which is very important, that is the lookup value, lookup array, जहां पर आपका जो lookup value जहां पे पड़ा हुआ है उसका lookup array, मतलब ये जो K1 है वो कहां पे ढूंढना है मुझे, और बदले में what you want, that is one thing. And if not found, अगर नहीं मिला तो क्या नहीं मिला तो अभी क्या होगा देखो. अगर सपोज यहाँ पे मैंने दूसरा को डाल दिया तो ये तो आ गया, बट इफ आई टाइप समथिंग एल्स तो आई एम गेटिंग दिस na. तो ये na नहीं आना चाहिए, इसके बदले में लास्ट में आई कैन हैव वन मोर आर्ग्यूमेंट कि नॉट फाउंड. ठीक है ना? अभी मेरे को एक बात बताओ, सपोज आपके पास में एक्स लुकअप नहीं है, ओके, एंड आई वांट, यहाँ पे आई विल टाइप द नेम एंड आई हैव द सरनेम, एंड बेस्ड ऑन दिस नेम एंड सरनेम आई वांट सी द सेल्स फिगर आउट, सैलरी समझिए या व्हाटएवर इट इज. चलो ये कर सकते हो आप लोग, इंडेक्स, मैच, किसी से भी.
कौन कर सकता है ये? खाली हाथ उठा दो, गिव मी अ थम्स अप। मींस आई विल टाइप हियर महक, I should get this. कौन में आ रहा है? क्या तुम लोग खामोश बैठे हो? You all are getting me what I'm saying is? यस सर। Actually, Yes, sir. regarding या फिर डेटा ऐसा भी हो सकता है आपका। अभी जैसे ये है, I have a data like this. ऐसा रहा डेटा। ऐसा डेटा है। एंड नाउ आप टाइप कर रहे हो नेम, आंसर ऐसे टाइप कर रहे हो तो there are so many things and then I want sales over here. So you have something like this, two range and input भी दो range का है and sales चाहिए, या फिर I have two range and I will type only the name over here and I should get the sales over here. अरे सामने मतलब यहाँ पे मैं ऐसा भी डाल सकता हूँ कि it's रामसन डिसोजा, सॉरी रामसन डिसोजा इधर ही, तो भी मेरे को सेल्स आना चाहिए। और इफ आई टाइप हियर रामसन एंड देन हियर डिसोजा को भी सेल्स आना चाहिए। या फिर यहाँ पे हमने जो किया, अच्छा ये तो वही है, तो कम हियर इज द सेम। कैसे करोगे आप बताओ? आई वांट द सेल्स फिगर ओवर हियर एंड आल्सो ओवर हियर, so there are two ways. My name and surname both are in different columns and I want like this, or my name and surname are in different columns and what my input is in one cell and here my input is in two cells. Okay, और यहाँ पे क्या था कि नेम ऑलरेडी एक ही कॉलम में है एंड आई वांट इनपुट इज इन टू कॉलम्स। मतलब एक्सट्रैक्टिंग थ्री टाइम अलग अलग तरीके से कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे आप? ये इंडेक्स से मैच से कर सकते हो आप प्रकाश? सर इसमें मर्ज अक्रॉस करके एक सेल में बना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना है। वो मर्ज अक्रॉस करके फिर एक नया कॉलम बनाओगे या तो फिर उसको तोड़ोगे बैठ के। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आप क्या करोगे? इसको क्या करोगे आप? ये तो ऑलरेडी मर्ज्ड है, ये तो ऑलरेडी मर्ज्ड है, लेकिन मेरा इनपुट मैं ऐसा दे रहा हूँ। आप बोलोगे नहीं सर एक ही सेल में दो, नहीं एक सेल में नहीं देना है। मेरी दूसरी शीट के अंदर आई हैव नेम एंड सरनेम डिफरेंट। सर सरनेम में एक्स लुकअप लगाएंगे, नेम को जैसे J2 को लुकअप वैल्यू निकालेंगे। नहीं कर सकते हो ना, बिकॉज दिस मलिक जो है वो महक का ही होना चाहिए। नहीं तो क्या होएगा ना, अगर आप अलग अलग भी करते हो तो इफ ही गेट्स मलिक ओवर हियर, ओके, यहाँ पे तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे तो पहली बात तो इन दिस कॉलम वी डोंट हैव मलिक, वी डोंट वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे। महक वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। कैसे करोगे? क्वेश्चन मार्क। नो स्टार से करेंगे सर। नहीं, बट आपका लुकअप वैल्यू तो अलग अलग है ना सर। इंडेक्स और मैच करना पड़ेगा फिर तो। होएगा इंडेक्स मैच से? तो हो जाएगा सर। श्योर? श्योर। अगर सच में होगा ना, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया, सॉरी, अगर ये इंडेक्स मैच से हो जाता है तो मजा आ जाएगा। मैं फिर अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी सिखा सकता हूँ। हो जाएगा सर। चलो बोलते जाओ, मैं करते जाता हूँ। आई डोंट नो हाउ वी कैन डू दैट। पहले वी लुकअप से स्टार्ट करेंगे। चलो आप बोलते हो पहले वी लुकअप में क्या दूं? पहले तो ये बताओ, मैं ही देना पड़ेगा? क्या दोगे आप? पहले सर मैच लगाएंगे जिससे रिफरेंस आ जाए। पहले मैच का लगाएंगे जिससे हमें रिफरेंस मिल जाए वी लुकअप के अंदर। हाँ जी। नहीं समझे आप? अगर आपने वी लुकअप के अंदर जो लुकअप वैल्यू है, इफ योर लुकअप वैल्यू मैच क्या करेगा? मैच तो तुमको एक नंबर लाके देगा, नंबर देगा। वो नंबर वी लुकअप वैल्यू का क्या, वी लुकअप क्या करेगा उस नंबर का? उसे कंटेंट चाहिए। हाँ, वो वी लुकअप फिर नंबर ढूंढेगा बैठ के। फिर आप कहाँ से कौन सा रेंज दोगे जहाँ पे नंबर है? उसको तो कंटेंट चाहिए। ओके, इसीलिए नहीं ये नहीं हो पाएगा। इंडेक्स मैच से भी नहीं कर पाएंगे इसको। इसके लिए एक्स लुकअप यूज करना पड़ेगा।
इसीलिए तो जन्म होता है ना इनका सबका। नहीं तो फिर क्या आता है हेल्पिंग कॉलम्स। देखो अगर एक्स लुकअप नहीं होता था तो वी कुड हैव डन दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स इम्पॉसिबल। देन फिर इसको दोनों को तोड़ दो, ब्रेक, या फिर जोड़ दो, एक हेल्पिंग कॉलम बनाओ। बट नाउ सी व्हाट वी कैन डू ओवर हियर। आई वांट द सेल्स फिगर, यहाँ पे था, यहाँ पे, राइट। सो आई हैव नेम अलग है, सरनेम अलग है, और यहाँ पे नेम सरनेम अलग है और नाम यहाँ पे एक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, देखो सेल्स को ऐसे इक्वल्स टू एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप बोलता है क्या, व्हाट यू वांट टू सर्च, नेम K2. तो आई से सर्च माय लुकअप वैल्यू इज दिस एंड दिस। नाउ दिस कैन बी यूज्ड इन एक्स लुकअप, यू कैन नॉट यूज दिस इन वी लुकअप। अब यहाँ पे बन गया तुम्हारा, इफ यू, ठीक है, देखते हैं। अब ये मुझे पूछता है कि ये जो दोनों नाम और सरनेम में ये वेर यू वांट टू लुक, कहाँ पे ढूंढना है आपको ये। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये तू यहां से, कहां से ढूंढेंगे अपन, बी बी से सी। टेबल अगर होता तो देखते हैं, बी टू बी करता हूं मैं, एंड लेट्स सी, ओके। और अगर मिल जाता है तो रिटर्न एरे क्या है, आई, रिटर्न एरे इज आई टू आई। I to I. नहीं मिलता है तो नॉट करके डाल देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, अभी जीरो आया, नॉट फाउंड आना चाहिए था। ओके, हो सकता है, पता है क्यों, क्योंकि अपन ने पूरा सिलेक्ट किया था ना, तो कुछ नहीं का जीरो है, मतलब आंसर राइट है। आप समझे, यस सर। सी यू हैव टेकन दिस, ये पूरा लिया हुआ है, तो नीचे भी अपने पास में ब्लैंक है, तो ही एक्चुअली टेक दिस एंड दिस। लेते तो तो नॉट इसको ये मर्ज कर रहा है और मुझे आई निकाल के दे रहा है यहाँ, ये वाला ऐसा लग रहा है, ऐसा ही लगना चाहिए। लेट मी ट्राई नाउ, लेट मी टाइप दिस सेरीना शर्मा। See how beautifully it is done. It means X lookup can take range even in the lookup value, also in the data array, and it can also have additional feature of concatenating the range into one lookup value. ये फीचर है X lookup का, बस उसको दिमाग में रखो और इसका तुम क्या क्या कर सकते हो वो सोच लो। L2 में भी हम L2 में भी X lookup लगा के कर सकते हैं ना, सिर्फ सेरेना टाइप किया, शर्मा खुद ही आ गया। हाँ, लेकिन अगर वो सेरीना पहली वाली उठाएगा ना, वो फिर दो सेरीना उठी तो ऐसे नहीं हो सकता ना। फिर अगर सेरीना, तो वो यूजर को टाइप करने दो ना उसको। ओके, समझ गया। और यहाँ पे अपना था कि मैं एक ही में टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे दो अलग अलग हैं, तो भी मैं इसको क्या बोलता हूँ, इक्वल्स टू वी लुकअप, सॉरी एक्स लुकअप, इक्वल्स टू एक्स लुकअप। आई से आई वांट टू लुक अप फॉर दिस वैल्यू, बराबर है, क्योंकि मैं एक ही में टाइप कर रहा हूँ। नाउ आस्किंग मी ये कहाँ पे देना है तुझे, मैं इसको बोलता हूँ कि बी टू बी बराबर है एंड सी टू सी, एंड नहीं, एंड दिस, एंड सी टू सी। आप समझे, पेज काउंट कर, क्योंकि यहाँ पे रैमसन के साथ स्पेस है ना। ओके, ये सब छोटा सा स्पेस डबल कोट के चालू है, हम खाना लेक्चर नहीं, खाना आरती लेक्चर चल रहा है। ओके, ये ले लिया सी टू सी, और आउटपुट में रिटर्न एरे आई वांट आई टू आई एंड एल्स नॉट फाउंड। सी आई गॉट दिस रैमसन का सेरेना दोनों का शर्मा, परफेक्ट। दोनों का आर्गुमेंट एक बार दिखाए ना। हाँ, आर्ग्यूमेंट एक ही है, सिंपल है, याद रखना। दिस इज माय लुकअप वैल्यू फ्रॉम ईयर टू ईयर। जब तक पहला कॉमा नहीं आता है, इट इज लुकअप वैल्यू। सो यू कैन गिव द लुकअप वैल्यू बाय वन सेल, आई कैन क्लब द टू सेल्स एज अ लुकअप वैल्यू। यू कैन नॉट गिव हियर एरे, यहाँ पे एरे नहीं आएगा, याद रखना, एरे यहाँ पे ही आएगा इन द लुकअप एरे। एरे का मतलब होता है एरे ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ। So your array can also be combined like this, राइट।
वेरी पावरफुल, बहुत अच्छा काम करेगा ये, और आपका सब ये वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब हटा डालेगा उसको। ओके, कैन आई यूज दिस सेम थिंग यूजिंग, क्या मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या? एग्जाम्पल ले लो, कौन सा फाइल था मेरे पास वो, डेटा कंसोलिडेशन। ओके, ये वाला शीट में आई शेयरिंग यहाँ पे हमने ये किया था। यस सर। अब क्या कर सकते हो आप इसमें, वेयर आई हैव नेम एंड आई हैव मंथ। मैंने किया नहीं है इसको सॉल्व। ओके, नेम मंथ एंड सेल्स, तो मुझे तो आउटपुट में क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, ये फिगर ही चाहिए मुझे, आउटपुट में ये चाहिए किसका, we can type x lookup, find this name where, over here. Okay, but now x lookup के ऊपर can I give x lookup की, देखो equals to x lookup value is this one, कहाँ पे देखना है, lookup array is over here, ठीक है, एंड रिटर्न एरे क्या है, यहाँ पे रिटर्न एरे मांगता है आपको, B3 to G12, सॉरी B3 to G12 आएगा रिटर्न एरे। तो क्या निकाल के देगा वो, B2 to B3 to G12, नो, आपको रिटर्न एरे, आपको क्या, आपको रिटर्न एरे सपोज मैं ये दे देता हूँ, ओके, अभी देखो क्या किया उसने, तो उसमें A2 से G12 क्यों दिया है हमने, खाली yes, वही मैं आपको बता रहा हूँ, X lookup will take one array, lookup array मतलब I can have this, दिख रहा है आपको, उसको कोई मतलब नहीं है, वही आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचना कि A2 to A12 देना है ताकि मैं वापस से G12 दूंगा तो ही मैं मे का और अप्रैल का निकाल सकता हूँ, इट डजंट वर्क लाइक वी लुकअप, है ना, इसको क्या चाहिए, जैक ढूंढ भैया, जैक तो इसमें ही ढूंढेगा, तो आप बोलोगे सर जैक मिल गया तो क्या, मेरे को मिल गया तो इसमें से बाहर निकाल के दे, बट नाउ दिस कैन बी डायनामिक, B15, ये कैसे बाहर निकाल, बिकॉज हियर यू कैन नॉट टाइप फोर्थ नंबर कॉलम लाइक वी लुकअप में, या फिफ्थ नंबर कॉलम, वो आप नहीं कर सकते हो, तो इसको डायनामिक कैसे करें, तो B to G भी कर सकते हैं, बट ऊपर नहीं, B2 to G12 ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं कहां से, B3 से लेके G12 तक, B2 से लेके G12 तक, सॉरी, वो तो नहीं होगा, आपको ऐसे आएगा, सी अगेन दिस इज गुड पावर, क्योंकि ये डायनामिक फंक्शन है, देखो एक्स लुकअप क्या किया उसने, पूरा एक स्पिल रेंज दे दिया आपको, नाउ दिस इज कॉल्ड स्पिल, ओके, अभी इसके अंदर देखो कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, आई कैन नॉट डिलीट दिस, द फॉर्मूला इज रिटन ओवर हियर, इसको स्पिल बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे 16 ये B16 है, अभी मैं कहीं पर भी जाके लिखूंगा ना, यहाँ पे भी किधर भी जाके आई से आई वांट द मार्क्स ऑफ जैक का पूरा मार्क्स दिखाओ मुझे सारे सब्जेक्ट्स का, तो सपोज आई हैव द सब्जेक्ट्स रिटन लाइक दिस, ठीक है, और मुझे ये मार्क्स चाहिए इधर, व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप इक्वल्स टू, ट्रांसपोज करता हूं पहले, मुझे बोलते हैं एरे क्या है तुम्हारा, मैं बोलता हूँ ये वाला है, ओके, लेकिन दिस इज स्पिल रेंज का मतलब होता है कि फॉर्मूला एक में ही है, डायनामिक जितने भी आजकल फंक्शंस बने हैं ना, फिल्टर फंक्शन, यूनिक, सॉर्ट, ये सब स्पिल करते हैं, मतलब स्पिल का मतलब होता है कि जब कोई आउटपुट एक सेल के अंदर फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप एरे के अंदर पूछते हो तो वो एक सेल काबिल नहीं है, एक सेल इज नॉट सफिशिएंट टू गिव योर आंसर, सो वो बेचारा और जगह ढूंढता है, तो ऑटोमेटिकली दिस फंक्शन विल स्पिल द डेटा इनटू मेनी सेल्स, क्योंकि वो बोलता है सर आपने जो मुझे क्वेश्चन किया है वो एक सेल में आंसर देने लायक नहीं है सर,
तो मुझे इसके लिए 10 सेल यूज करने पड़े। सो ऑटोमेटिकली दैट फंक्शन ऐसे समझ दो कि वो पूरा फैला देगा 10 सेल्स को अपना, इट विल टेक इनटू हिज टेरिटरी। सो दैट फील्ड कैन बी ऑलवेज कॉल्ड यूजिंग एन हैश की। देखो जैसे ही मैंने हैश लगाया, आपने देखा कि B16 को जैसे ही मैंने हैश लगा देता हूं वो समझ जाता है। आप खाली यहाँ पे B16 लिख के एंटर मारोगे तो तुमको ये क्या मिल रहा है, ओनली वन वैल्यू मिल रहा है, राइट? बट इफ आई ट्रांसपोर्ट दिस एंड आई से आई जस्ट वांट दिस वन, सो यू गेट दिस नाउ। तो ऐसा ये जैक का पूरा मार्क्स आ गया। तो ऐसे रूबी, तो ये रूबी का रो, यहाँ पे भी ऐसा आ गया, यहाँ पे भी। ये तो मैंने स्पिल्ड उठा लिया। अच्छा, तुम लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दिया था। यस सर, हाँ, वो किसने किया? ट्राई किया सर, हुआ नहीं। ओके, ओके। क्या करना हो, वी जस्ट यूज वी लुकअप जो अपना था। एक्स का भी कर सकता हूँ, आई कैन यूज दिस वन। क्या होता है ना, अपने हाथ ऐसा बैठा हुआ रहता है, कॉमा मैच, लुकअप वैल्यू इज दिस वन B15, सॉरी क्या था, B15, कॉमा A2, G2, ठीक है। फिर 0। ओके, ये हाईलाइट हो जाना चाहिए था। सो मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग ने क्या लिखा था, व्हाट वी डिड, आई सिलेक्टेड एवरीवन, देन व्हाट डिड आई आस्क देम। न्यू रूल में गया मैं, आई सेड कि अभी देखो, ऑल आर सिलेक्टेड, इट मींस ऑल आर, एवरीवन इज लिसनिंग टू मी, सब सुन रहे हैं मेरे को। अब मैं एक ही बंदे से बात करूंगा, दैट इज द टॉप लेफ्ट सेल, दैट इज A2। A2 को बोलता हूं मैं कि A2 you have to check yourself with this cell, correct? And if you find yourself this, then please make yourself blue. तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं, you will see that this 192 is now highlighted. It means everybody is checking, है ना? ऐसे equals to, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ऐसे equals to this cell is equals to this, ठीक है ना? अब देखो ये सब फॉल्स है, ये क्या है, ये नेम है, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और ये पूरा हमारा, यू कैन सी दिस, एक ही बंदा ट्रू है, ये वाला। सी व्हाई आई हैव मेड दिस, बिकॉज अंदर ये फॉर्मूला लिखा है उसने, एंड हु एक्सेल वर्क्स ऑन ट्रू एंड फॉल्स, राइट? जो ट्रू है वही होएगा, राइट? सो यू वांट, अभी देखो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रूबी की जगह पे, लेट्स सी व्हाट इफ आई टाइप जॉन, जॉन का भी एक ही है, डू आई हैव वन मोर 188? ओके, लेट मी टाइप दिस 188 समवेयर, राइट? ओके, इसका भी सपोज मई मंथ का सेल्स 188 है अगर, तो यू कैन सी दिस आल्सो बिकेम ट्रू, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये बंदा भी सपोज 188 है तो करेक्ट। यस तो हमको क्या चाहिए था, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर ओनली भाई जॉन। तो एवरीबॉडी को क्या बोलना पड़ेगा, खाली सोचो आप, इनको सबको क्या बोलना पड़ेगा, बात तो सबसे करनी है। See, if I write the formula, you will understand. I know that you all have the right now the power to understand, but the importance is when the time, if you want to do that, आप लोग खुद सोचो, कैसे सोचने का वो सिखा रहा हूं मैं आपको, हाउ टू थिंक। मैं भी आप ही की जगह पे था जब मैं ये कर रहा था, मैं कैसे सोचा, मैंने ये सोचा यार सब लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, वाई दिस फेलो, ये अपने आप को क्यों कर रहा है ब्लू, क्योंकि इसको, इस बंदे को रूबी से कोई लेना देना ही नहीं। ऑल दिस फेलोज दे आर एक्चुअली ओनली लुकिंग एट दिस। तो ये बंदा भी, कौन बंदा है ये वाला बंदा है, ये बंदा जो ये 188 हुआ है ना, ये क्यों हुआ है मालूम है, चेकिंग, B11 अपने आप को चेक कर रहा है इसके साथ। लेकिन तेरे को और एक चीज चेक करना पड़ेगा,
You should be like him, but you should also see कि तेरा जो रो है, जो बाजू में जो बंदा लिखा है तेरा रूबी, क्या वो और ये भी सेम है क्या? नहीं समझा? लॉजिक्स क्या लगेगा? सी वी आर, पैसा लॉजिक्स का ही है, आपको लॉजिक्स का ही खेल खेलना है, फॉर्मूला तो खाली 2 वर्ड का है खाली. यू आर जस्ट कंपेयरिंग B11 मतलब ये खुद with B16, that is this one. Okay, but I also need to say that भैया तू B11 को तो इसके साथ में कंपेयर कर ही रहा है, but also see ये जो बंदा है, it means this entire row, ये पूरा रो should check this with themselves as well as this with John. आ रहा है समझ में? यस सर. कि वो जॉन का ही रो होना चाहिए. अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आते हैं जो अभी अपना आगे आने वाला है. ओके, सो नाउ हियर वी हैव टू क्लब 2 कंडीशंस इनटू द सेल बाय यूजिंग एन एंड क्लॉज. वो आगे सिखाऊंगा, लेकिन ठीक है, अभी टेम्पररी मैं आपको बताता हूँ कि ये एंड क्लॉज कैसे लगेगा. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसको क्या बोला, एक ही कंडीशन है. सेकंड कंडीशन क्या है मेरा, बोलो. सी नाउ ऑल द सेल्स आर लिसनिंग. तो आप सेकंड कंडीशन मतलब कॉमा डाल के बोलना पड़ेगा. सेकंड कंडीशन क्या है, व्हाट इज दैट? P14. Sorry, A2 is equal to B14. वेरी गुड. अब यहाँ पे मैं बोलूंगा A2 is equals to this one, B14. लॉक. ए को भी लॉक करना पड़ेगा ना सर? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अगर आपने A2 को किया, आपको सिर्फ किसको लॉक करना पड़ेगा, A को. बिकॉज एंटायर एवरीबडी शुड एक्चुअली, वो A मतलब A तो लॉक ही रहेगा, तो खाली 2 A2 A3 ये पूरा रो A3 को A3 के साथ कंपेयर करेगा, राइट? तो आई विल जस्ट लॉक ओनली दिस वन, और इसको मैं एंड के अंदर डाल दूंगा. आई कैन नॉट जस्ट राइट लाइक दिस, आई एम जस्ट शोइंग यू. अब क्या होएगा देखते हैं. अब जैसे मैं एंटर मारता हूं एंड इफ आई कॉपी दिस, नाउ यू सी वी हैव ओनली वन ट्रू. ये सारे ट्रूज निकल गए. बोलता है भैया, ये बोलता है मैं ट्रू इसके लिए हूं बिकॉज D7 is B16, करेक्ट, एंड ऑल्सो A7 is B14, मतलब A7 को काउंट कर रहा है वो. A7 is this one, A7 is B14. तो ये पूरा जो रो है, इट इज, देखो A को छोड़ ही नहीं रहा है, A8 को काउंट कर रहा है, ये भी A8, द एंटायर रो 8 नंबर को काउंट कर रहा है, A8. बट अगेन यहाँ पे भी एक चैलेंज और एक आ जाएगा. बोलो क्या? सेम रो में अगर सेम मार्क्स है तो. हाँ, सेम रो में अगर सेम मार्क्स है तो 188. तो अभी पहले तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. लेट्स सी, आई विल जस्ट गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई गो टू मैनेज रूल्स, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहीं से बैठ के. आई जस्ट कॉपी दिस, कंट्रोल C. सर एक चीज बताओ, जैसे हमने एंड फंक्शन यूज किया है, तो एम्परसेंड के थ्रू भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो, एम्परसेंड खाली ज्वाइन करता है, हमको ज्वाइन नहीं करना. यस, ओके सॉरी. ये कॉन्कैटिनेट थोड़ी करना है हमको. ओके ओके. नाउ सी, एक ही पकड़ा उसने, 188, आई हैव 3. ओके, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगा कि इफ यू हैव 188 मोर ओवर हियर, वो पकड़ेगा, क्योंकि ये बंदा किसको देख रहा है, जॉन है क्या? हाँ जॉन है, इधर भी जॉन है, ठीक है. 188 है क्या? है. लेकिन इस बंदे को ये भी बोलना पड़ेगा, तो इसको भी देगा भी, आर यू दिस, गेटिंग इट? यू कैन सी दिस, ये ट्रू 2 हो गया, यहाँ पे ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया. तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला क्या डालना पड़ेगा अभी? वन मोर कंडीशन, व्हाट? A2 $2 is this equals to this? B15 लॉक कर दिया जाए. Okay, देखो इधर का ट्रू निकल गया, ये फुल फ्लेज एकदम अपना ये बन गया. मैनेज रूल्स, गो हियर, गॉन.
Even this is 188, it doesn't make any difference. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे may कर दिया तो उसने ये वाला 188. Okay, let's start with the new topic now. We start with if. Now what is if? चलो फटाफट देखते हैं. आप लोग को लगता होगा if बहुत लोग यूज भी करते हैं, लेकिन अब हम लोग if को बहुत अच्छे से will solve this so that many complex queries people can solve using if. चलो start. Basically, now when you go to a restaurant and when you place an order, there are two ways that you give an order. दो तरीके होते हैं ऑर्डर देने के. एक होता है डायरेक्ट ऑर्डर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑर्डर. मतलब आपने क्या बोला, वाटर, एंटर, खत्म. आपने इस वक्त K2 को बोला आई वांट वाटर और एंटर मार दिया, ही बॉट वाटर फॉर यू. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑर्डर्स. इनडायरेक्ट वे ऑफ गिविंग ऑर्डर्स, इट मींस पुटिंग अ कंडीशन. यू वांट कोल्ड वाटर. जब आप उसको बोलते हो कि आई वांट कोल्ड वाटर, इट मींस any water won't do now. If the water is not cold, you don't want to have that. It's समझ में आ रहा है? So now the condition is cold water. मतलब यहाँ पे है ना, in L1 cold लिखा हो रहना चाहिए. Okay, if there is cold inside this, then only I want water. You're getting me? Yes. Okay. So yeah, this is giving a condition to a cell. Okay, so you say that equals to, how it works. Always you should write if. After giving if, you open the bracket. The very first thing that you will write is the condition, whatever is your condition, and then comma. Then you will write if this condition evaluates to true, because if क्या करता है, if will only check. I'll give you one small example. I said equals to 50. What I will get now? I get 50. True. मैंने डायरेक्टली बोल दिया. किसको बोल रहा हूं मैं? I'm talking to K3. K3, you are equal to 50. So K3 will obey me when I press enter. Yes, sir, I am 50. Okay. Now the same thing, I will put this in if clause, and I'll say if you are 50, but before that you have to check this condition. What? K1 should be more than 100. Now this is my condition, that if you have to check to K1, मतलब I'm talking to K3. K3 को बोल रहा हूँ I want 50. I want 50. It's okay. But before that, you check that if K1 is more than 100, then only. Now when you put comma, you can just see this. It what is written here. It means what value you want if this condition is true. मतलब ये जो तुमने शर्त रखा है वो अगर true हो गया, तो what you want now, you have to write it over here. So I wrote here, I want 50 over here. And then again, if I put one more comma, then he is coming here. What if this becomes false then? So I say if this becomes false, then you just give me a message saying that it's less than 100. Okay? Who is less than 100? K1. K1. ठीक है ना? Now see, अंदर ही check करता हूं मैं. Now I will just select this K1. ये जो condition है, K1 is more than 100, and I press F9. It means, see, this particular selection will only give me true and false. And if जो function है, it will only check for true and false. That's all. आपने जो भी condition डाला है, अगर वो true होगा, F9 करता हूं. This is false. अगर ये false है, तो ये first comma के बाद में आपने जो लिखा वो नहीं करेगा. Second comma के बाद में आपने जो भी बोला उसको करना है. Whatever you ask him to do, he will do that. Because it is false. अगर ये true होता ना, तो after the first comma, whatever you do, whatever you ask him to do, he will do that. Then he will skip this. Second comma वो नहीं पढ़ेगा ही नहीं. It will not read that because that is coming in else clause. Else मतलब if this condition is false. So I wrote this one and I press enter. I will get K1 less than 100 because this is false. So it will not do this. It will come here and do this. Okay. Okay. Yes, sir. And now if I type here 105, what will I get now? 50. I get 50. ठीक है ना? Because this condition is true.
Okay, after solving this, let's implement this to the real time. Let us give bonus to people right now. फटाफट आंसर देना है मुझे आप लोग को, मतलब बोलना नहीं है, टाइप करके भेज देने का. I want to give, this is a simple सा क्वेश्चन दे रहा हूँ. I want to give 500 rupees, only 500 rupees as bonus, right, to all Indian people, Indian employees. Give 500 rupees to people, to the employees who are from India. तो यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा? What formula will I type over here? चलो सॉल्व करते हैं. I see equals to I want 500 rupees. तो मैं सीधा 500 लिख देता हूँ, एंटर मार दूंगा, सबको 500 आ जाएगा. बट आई हैव टू पुट अ कंडीशन हियर. 500 तभी लेना है जब E2 में इंडिया होगा. अगर E2 में इंडिया है तो that is very important. Then I want this 500. Sorry. Then I want 500. Else I want nothing. Press enter. अब इसको 500 आ गया. Just double click over here. 500 is given only to Indians, correct? Yes, sir. चलो अगला सवाल कि if I want to give an increment to the actual sales of all the employees, सबके सेल्स के अंदर 1000 रुपीज मेरे को ऐड करने का है, तो क्या करने का? तो सर और आप बोलोगे और एक कॉलम ले लो, उसके बाजू में लिखो कि दिस प्लस 1000, करेक्ट? दिस इज वन मेथड. बट आई डोंट वांट कंडीशन में लिख सकते हैं वो तो मैं बाजू में कंडीशन में लिख सकता हूं मैं कि दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस 1000. लेकिन ऐसा कितना कॉलम बनाने का? नहीं, मेरे को एक्चुअल सेल्स में याद से लोग सबका 1000 रुपया बढ़ गया, तो नाउ दिस सैलरी पकड़ो इसको. चलो अभी नाउ दिस इज अ सैलरी. नाउ अभी ये एग्जिस्टिंग सैलरी अभी ये नहीं है, एग्जिस्टिंग सैलरी इज चेंज्ड नाउ. सो द एक्चुअल डेटा आई वांट टू चेंज इट टू 1000 मोर. सो इसके लिए क्या करने का? आई शो यू. ओके, आई विल राइट हियर 1000 रुपीज. ठीक है, and I will copy this 1000. Okay Darshan, copy किया. After that I will select all this data here. After selecting this I will press Ctrl Alt and V, that is paste special. ठीक है, here I have an option called add operations में. You can just see this add, subtract and none. ये बहुत कम लोग को यूज करते हैं, लेकिन it's very good one. So if I say add now, you know what will be added? 1000 rupees which is already copied, that will be pasted over here and it will be added to each and every values. और जब इसको ओके करता हूं मैं, तो you will see this, सब फिगर्स के अंदर 1000 रुपीज ऐड हो गया. आ रहा समझ में? तो ये भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इसमें से कुछ माइनस कर देना है या प्लस कर देना है. So if I want to minus it, again I'll have to just select this one. I say Control C. I'll come here. I'll select everyone. I go to Control Alt and V, and this time I'll say subtract my copied selection to subtract कर दो, and I say okay. Okay, next question. This time give 500 rupees to all the employees. Okay, question थोड़ा सा सुन लो. I want 500 rupees, direct 500 है. It has nothing related to sales के ऊपर कुछ नहीं है. सबको मिलना चाहिए, वो भी everyone, not Indian, not Pakistan, everybody should get 500 rupees. But the condition is only and only if my total sales, if my total sales reach the target, and the target is here in L1. आ रहा समझ में? If हमारे पूरे कंपनी का टोटल सेल्स जो है, if it will cross the target mentioned over here,
then every employee will get 500 rupees in this column. Matlab, either everyone will get or no one will get. It depends on the target achieved by the entire company का target हमारा. Sales target क्या ये है क्या? तो ही यहाँ पे वो होएगा. So you'll have to write the formula in this cell. J2 में मैं क्या लिखूंगा? चलो लिखो. सर टोटल कंपनी का सेल्स टारगेट येलो में है ना? नहीं भाई, हाँ टारगेट इधर रहेगा. I can write here 5 lakhs, I can write here 20 lakhs, whatever. सर ये नीचे I 60 तक है ना? आई आप पूरा ले लो ना, आपको क्या करना है? I to I कर दो. Can you repeat the question once again? My question is, all the employees should get 500 rupees. This one, ऐसे 500 rupees सबको मिलना चाहिए. But If they are equal to only or if the total sales target, the total sales, मतलब ये पूरे कंपनी का जो sales है, it should be greater than or equal to L. yeah, it should reach the target which is in L2. It should be more than or equal to. Okay, I got it from 3 जन ने भेजा है, इसमें से खाली एक ही जन का राइट है, वो है रजत. इसको ऐसा लिखना पड़ेगा. देखो अभी आप लोगों ने क्या किया? ऐसे इक्वल्स टू, ऐसे इफ, बहुत लोगों ने ऐसे किया कि इफ दिस इज मोर देन दिस. ये तो गलत हो गया ना. ये तो एक आदमी का बात कर रहे हो आप. इट इज नॉट वन पर्सन. The entire sale should be more than L1. It means the total of sales का total. How will I take the total of sales? Sum. So I say from if the sum of I to I, just say Nipun, when you write sum, you cannot write anything else. तो sum के अंदर सिर्फ range दे के sum को बंद करना पड़ेगा आपको. You wrote the condition itself in sum. Right. Okay. So if the sum of I to I is more than L1, ये मेरा condition हो गया. Right? Then only I want 500 rupees to be given. Else I don't want anything. Correct? Okay. So now what will happen? See, अब मैं इसको खींचता हूं. अभी इसको 500 rupees मिल गया. क्यों? क्योंकि total sales जो है it is more than this. इसी तो जीरो है ना ये. डॉलर. ओके. नहीं ये जीरो है इसके लिए. अगर मैं इसको अभी ये कर दूं तो it's 20 lakhs. 1 2 3 4 5. 500 चला गया उसका. Because the total of this it's 18 lakhs 93,000. 20 lakhs बोला है मैंने उसको. आ रहा समझ में? Yes. Okay. But now the problem is, अगर इसको मैंने बोल दिया कि it should be 15 lakhs 1 2 3 4 5, then he is achieved. But what about others? क्यों मिल रहा है इन लोग को? Because कलेक्टिव टारगेट ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं प्रॉब्लम ये हो गया. ये लोग इसको देख रहे हैं. जीरो. ये जीरो है ना, आखिर में भी ये भी बड़ा ही है. So actually these are not following this. So if I change this now, देखो ये लोग इसको चेंज करूंगा तो इधर गड़बड़ हो जाएगा. Yes sir. 15 lakhs is less than this. फिर भी वही करेगा क्योंकि मैं 10 लाख भी करूंगा तो दिस फेलो इज एक्चुअली लुकिंग दिस फेलो. बाजू वाले को ही देख रहे हो. सो बेस्ट इज ऑलवेज यहाँ पे L1 को लॉक कर दो आप. So it's 20 lakhs. So no one is getting now. ठीक है ना? Yes sir. सर रिपीट करना है. देख लो क्वेश्चन. If the total of sales is more than L1, L1 को लॉक करना पड़ेगा because when we drag it down, the total should always match with L1. It should not match with L2 then. क्योंकि मैं L1 में ही टारगेट लिखूंगा. ओके गॉट इट. चलो अगला सवाल. Find the number of managers
if the total sales of manager is more than total sales of doctor, will find the number of doctors. क्वेश्चन समझा? Find the number of. कोई भी एक सेल में ना, ये सबके लिए नहीं है, दिस इज ओनली वन सेल. Okay, suppose this is my cell. Now what I want over here, in this cell I should get find the number of managers. मतलब कितने मैनेजर्स हैं, मुझे ऐसे आंसर आना चाहिए 12. सो या तो 12 आएगा, सो 12 मैनेजर्स ऐसा बोलेगा वो, 12 मैनेजर्स, या फिर वो बोलेगा 10 डॉक्टर. तो आई वांट या तो मैनेजर्स आएगा या तो डॉक्टर्स आएगा, इसमें ऐसे आंसर आएगा. सो आउटपुट में आई नीड द नंबर एंड द मैनेजर है कि डॉक्टर है, बट डिपेंड. मैनेजर कब आएगा? इफ द नंबर ऑफ मैनेजर्स, इफ द सेल्स ऑफ मैनेजर्स, मतलब हमारे कंपनी का मैनेजर्स लोग का सेल्स अगर डॉक्टर लोगों के सेल्स से ज्यादा है, देन आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी मैनेजर्स आर वर्किंग ऑन दैट. फिर हमारे कंपनी में टोटल मैनेजर्स कितने हैं फिर जो काम कर रहे हैं, आप समझे, इस डिपार्टमेंट में. नहीं समझा? हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल we want to find either the number of doctors or the number of managers. मुझे तो आंसर में या तो मैनेजर्स का नंबर चाहिए या तो डॉक्टर का नंबर चाहिए. मैनेजर्स का नंबर तभी चाहिए if the total sales done by managers is more than the total sales done by doctors. तो ही मुझे यहाँ पे मैनेजर्स को काउंट करके देगा वो, नहीं तो मुझे डॉक्टर्स को काउंट करके देगा if the total sales of doctor is more than the total sales of managers. Start. मिला क्या? अरे यार वो वन क्यों ऐसा इतना डिफिकल्ट है? सर फ्लाईओवर. अरे बहुत सिंपल क्वेरी है ये, इससे मुश्किल क्वेरी आने वाली है अभी. बस यही है एक्सेल क्वेरीज, मोर कॉम्प्लेक्स. अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो एकदम बच्चे वाला क्वेरी दिया है मैंने आपको. चलो आई विल सॉल्व दिस. जिसको इंटरेस्ट है देखो आके. ओके, हियर आई वांट द आंसर राइट इन दिस सेल. या तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैनेजर्स आएंगे या तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स आएंगे. सो दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल सेल्स डन बाय द मैनेजर्स. चलो तो ऐसे इफ व्हाट, if the total sales of managers, तो total sales of managers कौन निकल के देगा? sum if, है ना? So I have to write this sum if. Now when you write sum if, then you forget everything. Then you just focus only on sum if. कि sum if को क्या देना? Because sum if says that I am not bothered what is where I am right now. What my criteria, what my arguments is, you should fulfill that. So sum if को सबसे पहले क्या चाहिए? Range. किसका? You are actually doing what? If the, अच्छा now we want the total sales of managers. तो managers कहाँ पर है? It's in H to H. तो मैं इसको बोलता हूँ the range is H to H, and from that H to H I want you to take managers and the sales is in I to I. So here I finish my sum if of managers. So my again question का answer यहाँ से I will read it that if the total sales of managers is more than the sum if again from H to H of doctors I to I. So if the sum if of managers is more than the sum if of doctors, now यहाँ पे मेरा if का first condition देखो, after writing if from year to year I haven't put any comma. ये जो comma है वो if का नहीं है, वो sum if के अंदर का argument है. So my criteria starts from year to year, and if I press F9, now I should either get true and false, because देखिएगा it will only give me true and false, because if will only check for true and false. Let's see what happens. See, it is giving me true. It means yes, the sales of managers is more than the sales of doctors. ठीक है? Okay. Then what you want? Comma.
If the value is true, then what do you want? I want to count the number of managers. So I say then count if H to H, what? Manager. Else count if H to H, doctor. And I will close my if. So if this is the condition from year to year, then comma do this, else comma do this. Got that? So if you press enter now, you will get one number 12, 10, 8, 6, कुछ भी आएगा. You got 15. Now I don't know ये 15 क्या है. Is this 15 doctors or 15 managers? क्या करूं? एम्परसेंट से कंकैटिनेट कर दूंगा. Very good. तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ ना count the number of managers. So here I know that he is going to count the managers. So before that I will just write manager and then I will join this. So that पहले वो managers दिखाएगा और फिर number दिखाएगा. And here also I want else. You just give me write the doctor and then you add this. So now you got this. Okay, now next question. Now this question is very good one. अभी दिमाग see this is अभी just आया मेरे दिमाग. One more thing, I'll tell you one thing. Those who are right now solving this questions, उनका बहुत फायदा होने वाला है. Future में देख लेना आप. Because after this session, you people are not going to sit, listen to my recordings, and you will never start, solving the queries. Not possible. Right now, सामने सामने ही कर पाओगे आप. Okay. Now this question is very good one. I just got this. मेरे मुंह पे smile भी आ रही है because मैंने भी solve नहीं किया. But ठीक है, हो जाएगा. My question is, I will write the name over here. Okay. Let's say that I will write only one name. I will write Rahul. I can write any names. Okay. My question is, कि ध्यान से सुनना क्वेश्चन. All the departments means if I write over here any employee's name, I want to give 500 rupees bonus to all the employees from this person's department. आ रहा है समझ में? सर सीट में लिख दीजिए. क्या हुआ? सीट में लिख दीजिए. हाँ, लिखने में मुश्किल होगा. वैसे समझ लो आप कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए. मुझे यहाँ पर 500 रुपीज चाहिए. आउटपुट में यहाँ पे नाउ दिस इज फॉर एवरीवन. तो मुझे आई हैव टू राइट वंस एंड आई विल ड्रैग इट डाउन. 500 रुपया चाहिए, लेकिन ये बंदे को 500 मिलना चाहिए कि नहीं, दैट डिपेंड्स. सपोज इफ आई राइट ओवर हियर से राहुल, ठीक है. ओके, अभी राहुल मैंने लिखा, मैं तो यहाँ पे सिर्फ राहुल लिखूंगा. अब राहुल का जो डिपार्टमेंट है ना, जो भी राहुल, जिस डिपार्टमेंट में राहुल है, उसी डिपार्टमेंट को 500 रुपया मिलेगा. बस सिंपल क्वेश्चन है कि गिव 500 rupees bonus to all the employee of L1, जो भी L1 में लिखा है, L1 डिपार्टमेंट. समझा क्या? L1 के अंदर में मैं डिपार्टमेंट लिखेगा ही नहीं. L1 में मैं एक नाम लिखेगा, किसका भी नाम लिखूंगा. तो जो बंदा का नाम लिख रहा हूं मैं, उसके डिपार्टमेंट के सभी लोगों को 500 रुपीज मिलेगी. क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक्स लगाना पड़ेगा. क्वेश्चन एकदम सिंपल है. इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी था. दिस इज नॉट सो लेंदी.
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे 500 रुपया देने टू ऑल द एम्प्लॉयज, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय रहने चाहिए बोलो? ये डिपार्टमेंट के, जो भी ये बंदे का डिपार्टमेंट है ना, उसी डिपार्टमेंट को 500 रुपया मिलेगा। तो राहुल, तो राहुल सी डिपार्टमेंट में, तो सारे सी डिपार्टमेंट को मिलेगा। ठीक है ना? ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश जी, नहीं चलेगा। यस सर। क्या बात है? कौन? चालू है। ओके, I'll write the answer. क्या हुआ? प्रकाश जी ने भी सॉल्व नहीं करे किया। Everyone, see this. I want 500 rupees to all the employees of Rahul's department. Correct? राहुल के डिपार्टमेंट के लोगों को देना है ना मुझे 500 रुपया। ओके, so I'll type here equals to, पहली बात तो अगर इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, that depends कि अगर ये बंदा, that if G2 मतलब ये डिपार्टमेंट, क्या ये डिपार्टमेंट राहुल का डिपार्टमेंट है? तो इज दिस इक्वल्स टू वी लुकअप। अब वी लुकअप से राहुल कैसे? राहुल राइट, वी लुकअप ऐसे दिस वन, इसको लॉक करता हूं, मुझे बोलता है वेयर यू वांट टू लुक दिस, आई वांट टू लुक इट इन बी टू जी, ओके, कॉमा इट्स 1 2 3 4 5 6, 6 कॉमा 0। अभी लुकअप बंद हो गया खत्म। सो इफ G2 इज दिस, then give 500, else give nothing. बराबर है ना क्वेश्चन? कौन यही आंसर रहेगा ना? यस सर। लेट्स सी, क्या उसका मतलब हो गया कि राहुल का डिपार्टमेंट देखो सी है, सी, इट मींस इस बंदे को नहीं मिलेगा। इट मींस ऑल द सी पीपल फ्रॉम डिपार्टमेंट सी दे विल गेट 500 रुपीज। कैसे दिस? सबको सी वालों को मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अभी शिवांगी लिख दिया तो फिर सब ए डिपार्टमेंट वाले को मिलेगा। सिंपल था ना? यस सर। क्या हो गया प्रकाश जी? फिर मैंने टाइप किया। ये काउंटिव वाउंटिव कहाँ से लगा दिया आपने? मुझे काउंट नहीं गया, मुझे लगा कि वो उसमें काउंट करेगा उसको। ठीक है, निलुत्तल यू आर नॉट देयर? निलुत्तल नहीं है। आई डोंट नो किसका तो माइक अनम्यूट है। चलो एनीवेज, नाउ वी हैव 2 सेशंस मोर, करेक्ट? यस सर। अब नेक्स्ट सेशंस में, अरे यार नेक्स्ट सेशंस में हम लोगों का टॉपिक, अभी मैं आपको बताऊं क्या क्या बाकी है, मैं आपको बता देता हूँ। इतना बाकी है अपना। ठीक है, इतना हो गया अगर तुम्हारा सक्सेसफुली, तो आप जंग जीत जाओगे। अभी आप पर है, विद इन 2 सेशंस वी हैव टू कवर दिस। सो आई विल डू वन थिंग, आई जस्ट नीड वन सेशन टू कवर ओनली दिस। सिर्फ पिवट टेबल, पावर पिवट्स, एक सेशन अपना पूरा उसमें जाएगा। इट मींस टुमारो आई हैव टू कवर ऑल दिस, डे आफ्टर टुमारो। सो डे आफ्टर टुमारो I will start the Means session. first pivot table. क्या? Day after tomorrow pivot table.
नहीं ये pivot last में Okay. मिलेगा, last day. Okay. Okay. So tomorrow we are going to do this, and day after tomorrow, and we'll start sharp by 8:30. यस सर. मैं जो 10 मिनट रुकता हूँ ना, अभी 10 मिनट नहीं रुकूंगा. अभी sharp start by 8:30. बिकॉज इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने से ना बहुत फायदा होगा. ये तो अभी तक मैंने भी कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है आपको, अभी तक सब बेसिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं. ओके, सी यू गाइस डे आफ्टर टुमारो. Okay. Good night, sir. Good night. गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. Good night.